रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जी तो उन्होंने लिखा है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन सेट्स के दो दो प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। जी तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो बेटा आपको सबसे पहले उन्होंने एक सेट दिया हुआ है ABC, तो आप यहाँ पे लिख लें जी टू प्रॉपर सबसेट्स आर। जी तो इसके दो प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? देखिए बेटा, एक होता है सेट, एक होता है सबसेट। सबसेट जो है ना वो सेट से छोटा होता है, सबसेट सेट से छोटा होता है, और सबसेट जो है वो सेट के अंदर से होता है। मतलब जैसे ये देखें, इस सेट में लिखा हुआ है जी A, B और C। आप देखें मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरह के सबसेट्स बना सकते हैं। एक स्टूडेंट है वो लिख लेता है जी A, लिख लेता है जी, इस सेट में से उसने A लेके लिख लिया। एंड अब देखें ये सेट जो है मैंने लिखा है ये इसी के अंदर से है, और ये सेट इससे छोटा भी है। ठीक है जी, तो इसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो आपने एक और लिखना है तो आप बेटा B लेके लिख लें। ठीक है जी, आप AB भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 41 के ऊपर बेटा लिखी हुई है प्रॉपर सबसेट की। तो ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 01। जी तो इसके दो प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? आप लिखेंगे जी टू प्रॉपर सबसेट्स आर। जी तो हमारे पास दो प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? एक बेटा आप 0 को लिख लें। ठीक है जी, देखें जी 0 इसी सेट के अंदर से हमने लिखा है, और ये सेट जो है ये सेट से छोटा भी है। एंड और आप लिख लें 1 लिख लें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो हैं दो प्रॉपर सबसेट हैं जी इसके। ये बेटा थर्ड पार्ट हमारे पास है जी नेचुरल नंबर्स का सेट। देखें बेटा, इसके प्रॉपर सेट लिखने से पहले आपको नेचुरल नंबर्स के सेट का पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है। देखिए आप इसके सामने ही लिख लें। देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये चलता रहता है। आपने इसमें से कोई से भी नंबर्स लेके इसका सबसेट बना दें। देखिए आप 1 और 2 को लिख लें। ठीक है जी, एंड और आप लिख लें जी 3 और 4 लिख लें। ठीक है जी, तो ये दोनों देखें, ये दोनों सेट्स इसके अंदर से मैंने लिखे हैं, और ये दोनों इससे छोटे भी हैं और इसका सबसेट भी है, और ये प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी, अब देखें जी ये हमारे पास Z लिखा हुआ है। Z होता है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बेटा कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है ना ये सबसेट होता है द सेट ऑफ होल नंबर्स का। ठीक है जी, और ये इसका प्रॉपर सबसेट होता है। सेट ऑफ होल नंबर्स जो हैं ये सबसेट होते हैं जी सेट ऑफ इंटीजर्स के, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स के। ठीक है जी, और रैशनल नंबर्स जो हैं ये सबसेट होते हैं किनके? द सेट ऑफ रियल नंबर्स के। जी तो वो पूछ रहे हैं जी Z के दो प्रॉपर सबसेट बताने हैं। देखें बेटा Z से छोटे ये दो सेट हैं N एंड W, तो आपने यहाँ पे लिख देना नेचुरल नंबर्स का सेट एंड होल नंबर्स का सेट। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी Q, रैशनल नंबर्स का सेट, जिसे नाती का दाँत भी कहते हैं। देखिए बेटा रैशनल नंबर्स के ये 3 प्रॉपर सबसेट है। आप इन तीनों में से कोई से भी दो बता दें। आप लिखते हैं जी N एंड W। ठीक है जी, आगे है जी सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके हमने दो प्रॉपर सबसेट बताने हैं। देखिए बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स के देखिए हमारे पास कितने ज़्यादा प्रॉपर सबसेट है। आप इसमें से कोई भी लिख लें। आप लिख लें जी Z सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q लिख लें जी। 7th वाला पार्ट आपके पास है X साइड एट X बिलोंग करता है रैशनल नंबर्स को। आपके पास रैशनल नंबर्स ऐसे होने चाहिए, मतलब यहाँ पे उसने उसकी डोमेन डिफ़ाइन की है कि कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे एंड हो। ऐसे नंबर जो 0 से ग्रेटर हो और 2 से लेस और इक्वल हो। अगर आप बेटा रियल लाइन के ऊपर आए, देखें ज़रा रियल लाइन पे, देखें यहाँ पे 0 लगा लें, यहाँ 1 लगा लें और यहाँ पे 2 लगा लें। मतलब हमें ऐसे 0 तो शामिल नहीं है। ठीक है जी, 0 से ऊपर के नंबर शामिल हैं और 2 भी शामिल है। तो मतलब 0 से ऊपर वाला नंबर है 0.1,
फिर 0.2, 0.3, यहाँ से चलते जाएं 2 तक पहुँचे, आपके पास कितने ज़्यादा नंबर हैं, 0 और 1 के दरमियान भी बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। तो आपने बेटा 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो आप ऐसा करें, एक तो 1 लिख लें, ठीक है जी। आपने बेटा सिंपल से ही सेट प्रॉपर सबसेट रखने हैं ताकि पेपर में कहीं भूल ना जाए जी। तो यहाँ पे देखें बेटा, ये लेस और इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, मतलब आप 2 को भी शामिल कर सकते हैं, 1 लिख लें और आप 2 लिख लें, ठीक है जी। ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट भी होता है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ही नहीं होता? इफ़ सो नेम द सेट। जी हाँ, हमारे पास सिर्फ एक सेट है जी, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो आपने बेटा इसके आंसर में लिखना है जी यस, ठीक है जी। एम्प्टी सेट, जिसे आप खाली सेट भी कहते हैं, हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डबल ब्रैकेट ए बी। अच्छा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट आपको पेपर में भी आ सकता है। आपने इसमें फ़र्क बताना है जी। तो बेटा देखें, इस सेट में और इस सेट में क्या फ़र्क है। अमूमन बच्चे कहते हैं जी इधर एक ब्रैकेट लगी, मतलब ब्रैकेट लगी हुई है सेट्स वाली, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ये वो फ़र्क निकालते हैं। हालांकि वो बेसिकली आपको सेट्स की लैंग्वेज में पूछ रहा है। तो बेटा देखिए, ये वाला जो सेट है ना, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी, ठीक है। तो आपने इधर लिखना है जी द सेट ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स। सेट ए बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, ठीक है जी। ए लिखें एंड बी लिख लें। और ये वाला जो सेट है, देखिए बेटा, ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट आ जाए ना, तो देखें इसके अंदर चाहे 1,00,000 नंबर भी लिखे हों तो आपने इसे एक ही समझना है। मतलब ये जो ब्रैकेट लगी हुई है सेट वाली, इसके अंदर अगर ब्रैकेट आ जाए, यहाँ तो सिर्फ ए बी लिखा हुआ है ना, यहाँ ए से लेके चाहे जी तक पूरी गिनती लिखी हो, तो आपने बेटा इसे एक ही कंसीडर करना है। तो आप क्या लिखेंगे? द सेट ए बी, ठीक है जी, हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। ए बी में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है? वो सेट ए बी है, ठीक है जी। तो जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं जी? सिंगलेटन सेट भी कहते हैं, ठीक है जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसके पावर सेट्स की तादाद बतानी है। देखिए बेटा, पावर सेट्स की तादाद बताने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जी? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 n। n से मुराद होता है कि आपके पास सेट में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं। जैसे अभी इस सेट में कि आप अगर पावर सेट लिखते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे इसके पावर सेट के, तो देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ n की वैल्यू 0 है। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स कितने होंगे? आपने बेटा यहाँ फॉर्मूला लिखना है 2n। तो आपने n की जगह लिख देना है जी 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 0, 1। देखें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2 है, मतलब हमारे पास 2 नंबर लिखे हैं 0 और 1, ये 2 नंबर हैं। तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे? देखिए पावर सेट्स का फॉर्मूला लगाएं, 2n। आप लिखेंगे जी 2, देखिए n की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दें, और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है। इसके 4 पावर सेट्स आएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 1 से लेके 7 तक उन्होंने काउंटिंग लिखी हुई है जी तरतीब से, तो n की वैल्यू इसमें 7 है। फॉर्मूला लगाएंगे 2n, 2 जी। तो बेटा 2 128 होता है, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। 2 जी, तो क्या है जी? 128। तो इसके 128 पावर सेट्स आएंगे
जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 0 से लेके 7 तक है, तो आप अगर इनको काउंट करें तो टोटल 8 नंबर्स बनते हैं। 0 को भी आपने शामिल करना है क्योंकि 0 भी एलिमेंट है, तो ये 8 आ जाएगा। फॉर्मूला आएगा 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर 8, तो 2 रेज़ टू पावर 8 को आप लिखेंगे तो ये आई थिंक 256 आएगा जी। चेक कर लेते हैं जी, 2 रेज़ टू पावर 8 ये आया जी 256, तो इसके 256 जो हैं पावर सेट्स आएंगे जी। तो बेटा यहाँ पे ज़रा देखिएगा गौर से, यहाँ n के मतलब कितने नंबर्स पड़े हुए हैं सेट के अंदर। देखें एक ये एंट्री पड़ी हुई है और मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट आ जाए तो उसको आपने एक ही गिनना है। तो इसमें बेसिकली n की वैल्यू है 2 1 और ये सारा 2। तो सम टाइम बच्चों को लगता है कि शायद ये 3 एलिमेंट्स हैं तो वो 3 लिख देते हैं। तो आपने बेटा अपना ये कॉन्सेप्ट ज़रा सही रखना है। 2 रेज़ टू पावर n लिखेंगे 2 स्क्वायर तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा जी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बेटा पहले तो इसमें n देखें कितना है। n हमारे पास है जी 1 2 और 3, ठीक है जी। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आए तो आपने उसे एक ही गिनना है। यहाँ चाहे a से लेके z तक उन्होंने गिनती लिखी हुई है ना ब्रैकेट के अंदर, तो वो फिर भी एक ही रहेगा। तो n हमारे पास है जी 3। फॉर्मूला आएगा 2 रेज़ टू पावर n 2 क्यूब, तो 2 क्यूब क्या होता है जी 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स का बताने का तरीका है जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने इनके पावर सेट लिखने हैं। देखिए सबसे पहले आपने सेट को नाम देना है। सेट को आप नाम दे दें, ए का नाम दे दें, कोई भी कैपिटल लेटर आप ले सकते हैं ए से लेके जी तक जी। तो इसके पावर सेट कितने आएंगे? देखिए बेटा पहले तो हम एक नॉर्मल सा गैस लगाते हैं। देखिए इसमें 2 नंबर है ना हमारे पास, तो 2 रेज़ टू पावर n 2 स्क्वायर, तो इसके 4 आंसर आने हैं जी टोटल। तो वो अब हमने दिखाने भी हैं आंसर। पहले तो हम सिर्फ बता रहे थे ना कि जी 4 पावर सेट आएंगे, अब वो हमसे पूछ रहा है कि पावर सेट हैं कौन से 4 वो भी बताएं जी। तो आपने बेटा सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है। देखिए बेटा एम्प्टी सेट जो होता है ना, जिसे हम फाई भी लिखते हैं, एम्प्टी सेट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। एक आपने ये लिख लेना है, फिर आपने ये 9 और 11 को अलग-अलग सेट में लिख लेना है, ठीक है जी। 9 को लिख लें और फिर 11 को लिख लें। ये 3 सेट जो मैंने लिखे हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। और ये जो मैं अब लिखने लगा हूँ लास्ट पे बेटा आपने इस सेट को इकट्ठा लिख देना है 9 और 11। तो देखें बेटा ये आपके पास टोटल 4 सेट्स पूरे हो गए हैं 1 2 3 4। अब इन 4 सेट्स को ज़रा गौर से देखना है। ये जो पहले वाले 3 हैं एम्प्टी सेट 9 और 11, ये तीनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं। और ये जो सेट जो इसके इक्वल है, हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसका मतलब है कि पावर सेट को हम कह सकते हैं कि पावर सेट बेसिकली कम्बिनेशन होता है किन किन का, प्रॉपर सबसेट्स का और इम्प्रॉपर सबसेट्स का, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैथ के सारे उसने साइन ही दे दिए उठा के जी। तो सबसे पहले आप इसको ए का नाम दे दें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड्स जी। तो बेटा ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिए पहले हम एक नॉर्मल सा गैस लगाते हैं ताकि हमें जगह का अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितनी जगह छोड़नी है। देखें ज़रा, मैंने तो वैसे ऑलरेडी जगह छोड़ी हुई है अंदाजे से। तो n बेटा हमारे पास 4 है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 होता है जी 16। मतलब इसके 16 हमारे पास पावर सेट्स आएंगे। उन 16 में से जो 15 होंगे वो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे और जो एक होगा ना एंड पे जो हम लिखेंगे वो इम्प्रॉपर होगा जी। तो बेटा आप काम को स्टार्ट करते हैं, इसके पावर सेट लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है जी एम्प्टी सेट, उसके बाद आपने प्लस को अलहदा से लिख देना है, माइनस को भी अलहदा से लिख देना है, मल्टीप्लाई को भी अलहदा से लिख लेना है और डिवाइड को भी अलहदा से लिख लेना है। सबसे पहले बेटा जितनी एंट्रीज़ होती हैं उनको हमने सेपरेटली सेट के अंदर लिखना है। तो ये देखिए अभी कितने हो गए हैं जी, टोटल 5 हो गए हैं। अब हमने 2-2 का पेयर बनाना है। प्लस से शुरू करेंगे, पहले हम प्लस और माइनस का पेयर बनाएंगे। ये यहाँ लिख लें जी प्लस माइनस। उसके बाद आपने प्लस और मल्टीप्लाई का पेयर बनाना है। उसके बाद हम प्लस और डिवाइड का पेयर बनाएंगे।
ठीक है जी। देखिए बेटा सेट्स की लैंग्वेज में प्लस माइनस और माइनस अगर शुरू में लिख दिया जाए प्लस बाद में लिख दिया जाए तो वो एक ही चीज़ कंसीडर होती है। ठीक है, तो आपने कहीं 16 सेट पूरे करने के चक्कर में ये नहीं कर देना कि जी ये प्लस माइनस लिखा है तो कोई बच्चा कहे कि सर साथ ही माइनस प्लस भी लिख लें। बेटा वो तो एक ही चीज़ होगी ना। ठीक है जी, वो तो एंट्रीज का बस हेर फेर है। तो आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई और प्लस डिवाइड। अब प्लस का काम ख़त्म हो गया, अब हमने माइनस से शुरू हो जाना है, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड। क्योंकि प्लस ने जब इनके साथ पेयर बनाया है फिर माइनस ने कहना है मैंने भी पेयर बनाना है जी। तो अब माइनस को पकड़ लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड लिख लें। ठीक हो गया जी, माइनस भी खुश हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई ही रह गया, अब आपने क्या बना देना है जी, पेयर मल्टीप्लाई और डिवाइड का पेयर बना देना है। ठीक है जी, तो ये अब देखें टोटल कितने हो गए हैं जी, 16 पूरे हो गए हैं भला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुए हैं जी, 5 अभी भी बाकी हैं। देखिए बेटा पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा है, फिर अलग-अलग करके लिखा है, फिर हमने 2-2 का पेयर बना के लिखा है। अब हम ऐसा करेंगे कि 3-3 करके लिखेंगे जी। पहले आप लिखें जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई लिख लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। उसके बाद प्लस माइनस डिवाइड लिख लें, प्लस माइनस। ठीक है जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई लिखा हमने, प्लस माइनस डिवाइड लिखा है। अब प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड लिख लें, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिए बेटा हर सेट दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अब माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिए बेटा ये जो 15 सेट्स आपने लिख दिए हैं इनको टोटल गिन, यहाँ तक 11 हुए थे, 12 13 14 15, ये 15 के 15 इस सेट के प्रॉपर सबसेट है। अब एंड पे जो सेट होता है ना वो ये इटसेल्फ ही होता है, मतलब जिसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है जी, तो यहाँ भी ब्रैकेट आपने लगानी है। देखिए बेटा अगर मैं ये स्टार्ट वाली और लास्ट वाली ब्रैकेट ना लगाऊं तो इन सब को हम क्या कहेंगे कि ये सारे मतलब इसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट से लेके यहाँ तक प्रॉपर सबसेट है और ये लास्ट वाला इम्प्रॉपर। जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं ना तो फिर इन सबको पावर सेट कहते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एम्प्टी सेट। आप लेट कर लें जी ए के इक्वल, इसे लेट कर लेते हैं। देखिए पहले हम गैस लगाते हैं जी आंसर कितने आने हैं। देखिए बेटा यहाँ ये एम्प्टी सेट एक एंट्री तो है ना, तो n की वैल्यू हमारे पास है 1, तो इसके 2 जवाब आएंगे जी पावर सेट के। तो पावर सेट ऑफ ए क्या लिखेंगे आप, पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना है, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आपने ये जो एंट्री है इसे आपने लिखना है ब्रैकेट के अंदर, और फिर ये आपने ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होती है ना ये पावर सेट वाली ब्रैकेट होती है जी। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी सी। आप इसे पहले लेट कर लें, ए लिख लें और बी सी लिख लें जी। तो बेटा इसमें देखें 2 रेज़ टू पावर n, यहाँ कितनी एंट्रीज़ हैं, 1 और ये सारा 2, तो 2 स्क्वायर, तो इसके 4 जवाब आएंगे। ठीक है जी, तो आप इसके पावर सेट क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आपने ए को ब्रैकेट में लिखना है। देखिए बेटा इसको भी ब्रैकेट में लिखना, आपने ये नहीं समझना कि लो जी इस पर तो ब्रैकेट लगाई है, हमें क्या ज़रूरत है ब्रैकेट लगाने की। देखिए बेटा ये अपनी ब्रैकेट साथ लेके आ रहा है, तो एक ब्रैकेट जो है ना वो समझे एजाजी तौर पे पावर सेट भी दे रहा होता है हर नंबर को। ये ब्रैकेट पावर सेट ने दी है, ये ब्रैकेट ये खुद लेके आया है। ठीक है जी, तो ये 3 हमारे पास आ गए। अब हमने आखिरी सेट को भी लिखना है। ठीक है जी, ए बी सी, इसको भी आपने किस में लिखना है, ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट कौन दे रहा है, पावर सेट। ठीक हो गया, और फिर आपने इधर से एक ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना, क्योंकि ये जो 2 सवाल हैं इनमें मोस्टली मसला बच्चे ब्रैकेट्स लगाने में करते हैं, जिसकी वजह से सारा सवाल गलत हो जाता है। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।